क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए बोल रहा है। ठीक, यहाँ पर हमारा बहुपद क्या है देखिए, √3y² + 9y + 6√3 है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रथम पद है, ये मध्य पद है और ये अंतिम पद है। हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो मध्य पद क्या है, ये 9y, तो इसी को हमको तोड़ना है और गुणनखंडन करना है। ठीक, तो चलिए मध्य पद को हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं। मान लेते हैं मध्य पद को हम दो भाग P और Q में तोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, तो दोनों को जोड़ने से मध्य पद का जो गुणांक है उतना आना चाहिए। तो मध्य पद का गुणांक क्या है, 9, तो ये 9 आना चाहिए। ठीक, अब देखिए यही दोनों को क्या करने से, गुणा करने से कितना आना चाहिए, तो ये प्रथम पद के गुणांक और अचर पद ये, ठीक है, इसको गुणा करने से जितना आएगा उतना ही यहाँ आना चाहिए। तो ये देखिए दोनों को गुणा करने से कितना आ रहा है, 1 × 6 और √3 केवल 2, तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो P और Q का मान कहाँ से आएगा, तो गुणा में जो 18 आया है इसी का आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड याद करोगे। तो कीजिए, तो 2 निया और ये 3 किया और ये 3 एकम, तो ये देखिए 2 × 3 × 3 × 1, ये अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ से दो संख्या बनाना है आपको, देखिए तो 3 × 6 एक संख्या बन गया और 3 एकम 3 ये दूसरी संख्या बन गया। ठीक, अब ये P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। तो ये दोनों को, इसको और इसको आप जोड़ के देखिए, 6 × 3 9 आ रहा है और 6 × 18 आ रहा है, तो यही सिलेक्टेड नंबर है, P और Q का मान है। ठीक, अब चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को एक बार एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। ये देखिए ये, ठीक, अब ये 9 को तोड़ना है हमको, तो ये बाकी एज इट इज लिखाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 × 3, ये 9 को लिखेंगे 6 × 3 ये, और y का y रहेगा, ये 6√3 भी ऐसे रहेगा। अब देखिए ये तो ऐसे रहेगा, ये इसका इससे गुणा होगा या इसका इससे गुणा करो तो क्या आएगा, इतना आएगा, फिर इसका इससे करोगे तो इतना आएगा, और ये एज इट इज रहेगा। ये देखिए, अब देखिए ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखो और ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखो। ठीक, तो ये 3 ये y² प्लस ये कितना हो जाएगा 6y ये। ठीक, अब ये दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो, तो ये 3y प्लस 6√3 ये। अब देखिए इसमें और इसमें, तो y दोनों में है लेकिन √3 दोनों में है क्या, नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर √3 हमको कॉमन निकालना है तो हम इसको बदल के लिख सकते हैं। इसको बदल के लिख सकते हैं 6 को, तो कैसे बदलेंगे देखिए ये, तो √3 ये y², इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3 और इंटू कर सकते हैं 2 ये, और y का y रहेगा यहाँ पर ये, प्लस ये। अब ये देखिए √3 क्या हो जाएगा, केवल 3, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6, तो ये 6 हो गया, और y का y, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब ये ऐसी रहेगा, ये देखिए ये ऐसी रहेगा। अब ये दोनों में देखिए √3 भी कॉमन हो गया, y भी कॉमन हो गया, तो y को कॉमन कर लीजिए, ये y को कॉमन कर लिए और √3 को कॉमन कर लिए, ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर एक y बचा ये, और यहाँ पर क्या बचा, तो ये कॉमन हो गया है और ये कॉमन हो गया है, तो 2√3 बचा है ये, 2√3। अब देखिए प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो यहाँ y बचा और यहाँ पर क्या बचा, 3 दोनों होता है ना, तो 2√3 ये। अब देखिए ये पूरा एक साथ है, यहाँ पूरा का निशान है ना, तो ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है, तो देखिए y + 2√3 और y + 2√3 यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों जगह से हम y + 2√3 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ये बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बचा, y√3, ये देखिए y√3 प्लस क्या बचा 3, ये देखिए ये दोनों कॉमन निकल गए, तो ये बचा और प्लस 3 बचा। ये हम इसी को y√3 है, इसको हम 3 को √3 को पहले और y को बाद में लिख सकते हैं ये। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं y + 2√3 ये, और इंटू करके ये ऐसा लिख सकते हैं ये 3y + 3 ये, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यही क्या है, हमारा गुणनखंड होता है। ऐसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो